गुड मॉर्निंग गाइस। तो मार्केट ओपन हो चुका है, 9:21 हो गए हैं और अपना जो अभी चार्ट चल रहा है नेगेटिव, फ्लैट टू नेगेटिव चल रहा है। कल की रेंज के आसपास ही मार्केट ओपनिंग देके अभी यहाँ पे टाइम बिता रहा है। तो यहाँ पे अभी आज एक्सपायरी है निफ्टी की, तो एक्सपायरी ट्रेड करेंगे। आज हमारा डे 86 डे 86वां दिन है। तो देखते हैं आज एक्सपायरी हमारी कैसे रहती है। लास्ट डे है इस मंथ का, और फिर इसके बाद हम अपना इवेलुएट करेंगे कितना आरओआई हमने जनरेट कर पाए इस महीने, पूरा लॉस को माइनस करते हुए। और फिर देखेंगे हमारा रिटर्न कितना बना है इस महीने। तो देखते हैं, अभी तक हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई है, तो वेट कर रहे थे हम थोड़ा सा। एक्सपायरी में थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग में अगर साइडवेज मार्केट हो जाता है ना, तो उसका बेनिफिट अच्छा खासा मिल जाता है। तो यहाँ पे 24,300 की पुट 27 पे चल रही है, 300 की कॉल 46 पे चल रही है। तो यहाँ पे अपने एक 24,350 300 की कॉल हम यहाँ पे करने वाले हैं शॉर्ट, और 300 की पुट को करने वाले हैं शॉर्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रैडल बन चुका है 24,300 का। क्योंकि देखिए मार्केट में अगर ओआईज देखते हैं तो 24,300 के सबसे ज़्यादा ओआईज बैठे हुए हैं। देखिए 24,300, 1.5 करोड़ 2 करोड़ बैठे हुए हैं कॉल और पुट दोनों में। 350 पे फिर बैठे हुए हैं 400 पे बैठे हुए हैं कॉल राइटर, फिर और पुट राइटर भी 24,250 पे 1 करोड़ बैठे हुए हैं। तो सपोर्ट वगैरह है, मतलब एक साइडवेज के चांस हो सकते हैं यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे में। अगर वो 1 से 1.5 घंटे साइडवेज मार्केट हो जाता है तो अपना अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे एसएल की बात करें तो हमारा एसएल हमारा 52 रहेगा 26 का, और इसमें हमारा एसएल रहेगा करीब 75। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल का रहेगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं कैसे रहता है, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। अभी तो प्लस में ही चल रहा है थोड़ा। देखिए क्योंकि मार्केट जो है अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है तो एक्सपायरी में यही होता है कि प्रीमियम बहुत तेज़ी के साथ मेल्ट होते हैं। तो एक्सपायरी के दिन पहले तो सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि एक्सपायरी हर दिन हुआ करती थी, हर दिन सेलर की चांदी हुआ करती थी। अगर सेलर को पता है कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है, तो आपको ये सेलर के रूप में ये ध्यान रखना होता है कि आपके ज़्यादा एसएल हिट ना हो। एसएल हिट हो जाएंगे फिर एडजस्टमेंट में, मतलब एसएल डेली लॉस लिमिट रीच होगी तो आप बंद कर दोगे, ठीक है। लेकिन जब तक आपके छोटे छोटे एसएल हिट होते रहेंगे ना, तब तक आपका फिर एडजस्टमेंट बार बार आपको करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी। फिर उससे ब्रोकरेज चार्ज भी आपको ज़्यादा लगता है उस चीज़ में। तो कोशिश करिए कि आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े। आप सही जगह पे पोजीशन अगर थोड़ा मार्केट को चार्ट को देख के रीड करके बना देते हैं, क्योंकि देखिए इंडिकेटर वगैरह भी आप लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर कैसे बनते हैं गाइस? कैंडल से ही इंडिकेटर बनता है, कैंडल चार्ट पैटर्न से ही इंडिकेटर बनता है। तो साइकोलॉजी से हमारा चार्ट बनता है। तो कैसे बायर हैं, सेलर हैं, कल की पोजीशन है, ठीक है, जो एग्ज़िट करते हैं, नए लोग पोजीशंस बनाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस में हमें, प्राइस एक्शन के में हमें वो चीज़ दिखती है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम अपनी पोजीशन को बनाना होता है। तो वेट करते हैं, अभी तो 9:25 ही हो रहे हैं, तो वेट करते हैं, थोड़ी देर में करते हैं अपडेट आपको। तो गाइस यहाँ पे अपना प्रॉफिट लॉस जो है 2,500 के आसपास नज़र आ रहा है, 3,000 के आसपास चल रहा है। 24,300 की कॉल 66 रुपये चल रही है, जिसका हमने एसएल 75 लगाया हुआ है। और अभी 75 पे देखिए प्रीमियम का चार्ट देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एसएल हिट होने ही वाला था, थोड़ा सा 0.15 के एसएल से बच गया, मतलब इतने डिफरेंस से बच गया। तो यहाँ पे अब ये एसएल ख़त्म होने ही वाला है हमारा, तो और ऑलरेडी हमारा ये निकल रहा है मार्केट ब्रेकआउट। तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन ये वाली एग्जिट करके निकल जाते हैं। फर्दर हमें ये 24,300 की पुट को भी हम निकाल देते हैं, क्योंकि स्ट्रेडल हमारा ये हमारा चला नहीं है। तो यहाँ पे कैंसिल स्टॉप लॉस कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हम नई पोजीशन बनाएंगे। तो नई पोजीशन कैसे बनाएंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा 24,350 की हम अब स्ट्रेडल फिर से बनाएंगे। 24,350 की हम बनाने वाले हैं स्ट्रेडल। तो यहाँ पे अपन बना देते हैं 24,350 की कॉल को भी शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखते हैं
350 के आसपास अगर सस्टेन करेगा 1-1.5 घंटे तो हमें यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। स्ट्रैडल में आपको यही होता है कि आपको एडजस्टमेंट करना रहता है और उसके हिसाब से आपको मार्केट में बने रहना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं 60 और वेट करते हैं। ये हमारा सेकंड ट्रेड है, सेकंड एडजस्टमेंट हुई है। फर्स्ट ट्रेड हमारी चली नहीं, उसमें हमें 2500 का लॉस बुक करना पड़ा, 3,000 का लॉस बुक करना पड़ा। और देखते हैं ये कहाँ तक चलती है पोजीशन। अगर मार्केट थोड़ा साइडवेज बिहेवियर करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें बेनिफिट देखने को मिल जाएगा थोड़ी देर में। तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे अपना जो लॉस है वो 5000 के आसपास चल रहा है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस जो है हिट कर दिया है। देखिए 24,300 की क्रॉस कर दिया है। 24,350 का जो हमने पुट सेल किया था उसका 68 पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ था, तो वो हमारा कट चुका है। तो अभी नई पोजीशन बनाते हैं। आज गाइस नीचे से कॉल और ऊपर से पुट वाला बाइंग वाला जोन चल रहा है, मतलब बायर के मज़े आ सकते हैं यहाँ आज की डेट में। तो वेट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक अपनी पोजीशन चलती है, वरना आज लॉस लेके निकल जाएंगे। थोड़ी देर में पोजीशन बनाता हूँ, अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट लॉस जो है 6,500 के आसपास चल रहा है। देखिए मार्केट जो है अपनी रेंज के ही बीच में चल रहा है। 24,300 का हमने पुट बेचा हुआ है और 24,350 का हमने बेचा हुआ है कॉल। तो इसके बीच में अगर मार्केट रहता है तो हमारा कुछ लॉस कवर हो सकता है, नहीं तो अपना लॉस आज लिमिट क्रॉस करके निकलेगा। हम 8 से 10,000 की रेंज में आज बंद कर देंगे, ज़्यादा चक्कर नहीं पालेंगे। क्योंकि देखिए कल भी हमें लॉस हुआ था और हमें कल तो खैर प्रॉफिट हुआ था, परसों लॉस हुआ था। तो ओवरऑल हम वेट करते हैं, हमें डेली ही ट्रेड करना होता है। आपको किसी दिन प्रॉफिट होगा, किसी दिन लॉस, आपको नहीं पता, बट आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तभी आपकी कंसिस्टेंसी आएगी कि आपको सोचेंगे आज मुझे लॉस डर के मारे हो सकता है उस दिन आपको प्रॉफिट ही हो। ठीक है, या ये सोच के आप ट्रेड नहीं करोगे कि आज लॉस हो सकता है तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, तो उस दिन आपको हो सकता है कि प्रॉफिट भी हो सकता था। तो आपको नहीं पता कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आपको तो बस मार्केट के भाव के हिसाब से, आपकी एडजस्टमेंट के हिसाब से करते जाना है, काम करते जाना है। लास्ट ऑफ द डे में आप जो भी मिलेगा आप उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करके आप घर चले जाइए। तो यही होता है स्टॉक मार्केट में। आपको कई चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो आप काफ़ी कुछ इससे सीखोगे कि मार्केट में कैसे, लाइव ट्रेड में कैसे काम, दिमाग में आइडिया क्या क्या आते हैं, एडजस्टमेंट के हिसाब से क्या क्या सोच आती है कि मैं यहाँ कॉल बेचूं या पुट ख़रीदूं, या फिर मुझे क्या कौन सी पोजीशन में शिफ्ट करना चाहिए। आपको कुछ स्टॉक मार्केट के नियम भी पता होते हैं कि यहाँ पे जैसे OTM और ATM जीरो होते हैं एक्सपायरी के दिन, तो उसके हिसाब से भी आप पोजीशन बनाते हो। उसके हिसाब से आपको पता कि मुझे आप मैक्सिमम लिमिट जो है मेरी लॉस की मैं इतना ले सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे नीचे से कॉल ख़रीदो और ऊपर से पुट ख़रीदो। ये वाला कॉल बायर और पुट बायर का चल रहा है सीन। तो यहाँ पे वही है कि स्ट्रैंगल अगर मॉर्निंग में हमने बनाया होता तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखता। बट ये है कि हमने डबल का जो लगाया था स्टॉप लॉस, वो भी हमारा हिट होके फिर से वहाँ पे पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी कि मेरा स्टॉप लॉस ना लगाया होता तो मेरा प्रॉफिट में आ जाता। बट आपको ऐसा होगा नहीं, हर दिन नहीं होगा। ठीक है, ये 1-2 दिन होता है, 8-10 दिन में 1-2 बार आएगा ऐसा। तो वो आपको लॉस जो डिसाइडेड है वो लेके निकल जाना है, उसके बाद आपका प्रॉफिट बनना ही है। तो वेट करते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं आज क्या रहता है क्लोज, फाइनली अपडेट करते हैं फाइनली। तो यहाँ पे अपना लॉस जो है 3,500 के आसपास चल रहा है, क्योंकि देखिए मार्केट 24,300 और 24,350 के बीच में ही चल रहा है इंडेक्स, और 335 के उसमें चल रहा है। तो यहाँ पे जो हमने कॉल और पुट एक छोटी सी रेंज बना रखी है, उसके प्रीमियम ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादा मैक्सिमम जीरो ही हो सकते हैं, और अपना जो लॉस है वो कवर होके आ सकता है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे आज आ सकता है। तो देखते हैं, वेट करते हैं 1 घंटा और देखते हैं, नहीं तो जो भी अपनी पोजीशन में चल रहेगा प्रॉफिट लॉस जो भी चलता होगा हम एग्ज़िट करके निकल जाएंगे। क्योंकि मार्केट में लास्ट में अगर स्पाइक्स आ जाएंगे तो उसमें फिर
आपका मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। बट ये है कि आपका प्रीमियम डायरेक्शनल ट्रेड कर सकते हो, अगर मोमेंटम आएगा तो तब देखेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा प्रीमियम डीके खाने की कोशिश करेंगे, तो वेट करते हैं, अपडेट करते हैं क्या होता है आज का फाइनली। तो गाइस टाइम हो गया 1:50 और अपना जो लॉस है वो कवर होके 2000 के आसपास चल रहा है। क्योंकि देखिए मार्केट में मैंने पोजीशन को एग्जिट कर दिया था 2 रुपये की ₹3 पे मैंने एग्जिट कर दिया था। 24,300 की पुट को मैंने क्लोज़ कर दिया था 3 रुपये पे, जो कि अभी चल रही है ₹2.55 पे। फिर उसके बाद मैंने 225 क्वांटिटी 24,350 को और ऐड कर दिया। और यहाँ पे ये था कि अब मार्केट में ज़्यादा प्रीमियम बचा नहीं था, तो इस वजह से मैंने एग्जिट कर दिया। आज हमारी ये हुआ कि स्टॉप लॉस हमारा 24,350 का जो 7425 रुपये हमें प्रॉफिट लॉस नज़र आ रहा है, वो हमारा स्टॉप लॉस अगर हिट ना हुआ होता तो आज हमें अच्छे खासा मतलब हमें अभी तक टारगेट मिल चुका था। बस वो स्टॉप लॉस खाने की वजह से हमें टारगेट नहीं मिला, और फिर उसके बाद 5-7 हज़ार रुपये लॉस भी नज़र आ रहा था। क्योंकि देखिए मैं चार्ट दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से देखिए किस तरीके से कैसे वॉलेटिलिटी आज मार्केट क्रिएट किया है मार्केट। देखिए मार्केट देखिए यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पे ओपनिंग हुआ 9:15 पे, तो यहाँ पे कितना अब 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, फिर 70-80 पॉइंट ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। मतलब आज मतलब अच्छा खासा नचा रहा है मार्केट। ठीक है, तो जो बायर अगर होल्ड कर लिया होगा किसी ने आज की डेट पे, तो वो तो बर्बाद है। तो यहाँ पे अपने को ज़्यादा वो ना करते हुए, यहाँ पे हमने जो लॉस नज़र आ रहा था वो कवर होके एक माइनर लॉस पे हम क्लोज़ करने वाले हैं। तो टाइम भी हो चुका है, 2 बज चुके हैं, तो यहाँ पे हम अपना ही पोजीशन को क्लोज़ कर देते हैं। तो 1400 रुपये माइनस में हमने क्लोज़ किया है। माइनर लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये समझना होगा कि आपको एग्ज़िट करना होगा, डिसीजन मतलब टाइम के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़िट करना होगा एक्सपायरी के दिन। आज हमें ना ज़्यादा लॉस हुआ और प्रॉफिट भी नहीं हुआ, माइनर लॉस पे ही क्लोज़ कर रहे हैं। तो गाइज़ उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आई डन फॉर द डे यहीं पे क्लोज़ करते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है, अभी प्रीमियम कुछ बचे नहीं है। ठीक है, 2 बजे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो प्रीमियम ख़त्म हो चुके हैं। तो वेट करते हैं अगले दिन का। कल हॉलीडे रहेगा, पर फिर फ्राइडे को हम ट्रेड करेंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक करना गाइस, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।